हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायोटेक का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन जो है वो कैसे बनती है, वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं और वैक्सीन की चार पांच हमने फॉर्म्स वगैरह एग्जांपल वगैरह को भी हमने पढ़े थे। तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि वैक्सीन जो है ना बेटा, आपको पता है उसको बनाने वाला एक साइंटिस्ट है 1796 में, जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने दुनिया में पहली बार वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज या स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ। उन्होंने काउ पॉक्स को यूज किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। फिर 1881 में एक और साइंटिस्ट था, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था लुईस पास्चर। उन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी और ये वैक्सीन बैक्टीरिया के अगेंस्ट उन्होंने बनाई थी, जिसमें एंथ्राक्स एक डिजीज है जो कराता है आपका बेसिलस एंथ्रोसी बैक्टीरिया। उसी कमजोर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया था पेशेंट्स के अंदर और ऐसे वो बंदों के अंदर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो गया, उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना शुरू हो गया। तो इस वैक्सीन को हम कहते हैं आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन, और ऊपर उस बंदे ने जेनर ने बनाई थी वायरल वैक्सीन। तो याद रखें, वैक्सीन के थ्रू हम बैक्टीरिया है आपके वायरस है इन दोनों का इलाज करते हैं। और आपको पता है वैक्सीन हम तीन तरीकों से लेते हैं, एक बाय इंजेक्शन, दूसरा बाय ओरली और तीसरा बाय हमारे स्प्रेस के थ्रू। तो ये तीन मेथड वगैरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता है बेटा, वैक्सीन और कुछ भी नहीं है, ये आपके कमजोर मरे हुए या जिंदा बैक्टीरिया वायरस ही होते हैं जो आपकी बॉडी में हम डालते हैं। और ये वायरस जाके आपकी बॉडी में फैलते नहीं है, ना ही डिवाइड होंगे, क्योंकि ये वायरस कंट्रोल्ड वायरस होते हैं, मॉडिफाई वायरस होते हैं। पर इन वायरस के खिलाफ आपके व्हाइट ब्लड सेल लड़ेंगे, उनको मारेंगे, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे और इनकी जो डेटा है वो अपने पास स्टोर रखेंगे। अगर फ्यूचर में कोई रियल में कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो आपकी बॉडी उसके बारे में पहले से अवेयर होगी और एंटीबॉडी बनी हुई होगी और उसको मारना शुरू कर देगी। तो समझ आ रही है बातें? तो वैक्सीन और कुछ भी नहीं है, ये वायरस वगैरह ही होते हैं जो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वैक्सीन जो है उसके चार टाइप होते हैं। एक होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें हम जिंदा और कमजोर वायरस या बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, दूसरी होती है वैक्सीन जिसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें हम मुर्दा वायरस और बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तीसरा टाइप था टॉक्साइड वैक्सीन, जिसमें हम आपके पैथोजन के टॉक्सिन्स को यूज करते हैं, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और चौथा टाइप था कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जिसमें हम वायरस है या बैक्टीरिया उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह या एंटीजन वगैरह, या उनके अंदर जो भी दूसरे मॉलिक्यूल है, स्पाइक वगैरह एक्स वाई जेड, उन्हीं को हम यूज करते हैं एज ए वैक्सीन के तौर। तो समझ गए होंगे आप ये चीज, सारी चीजें। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें बच्चों, वैक्सीन आपके अंदर थर्ड इम्यून सिस्टम जो है आपका उसको एक्टिव करती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, जिसको हम स्पेक्स नेचर का इम्यून सिस्टम भी कहते हैं या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी हम कहते हैं, यानी कि आप लिम्फोसाइट सेल वगैरह को। अच्छा, अब इसकी करते हैं थोड़ी सी रीडिंग। तो वैक्सीन क्या है? इज ए सस्पेंशन दैट कंटेन वीक और किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हेल्प टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिजीज। वैक्सीन के अंदर क्या होता है? सस्पेंशन है, जिसमें मरे हुए यही बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन होते हैं, वायरस होते हैं, जिसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन बनते हैं बाय इंजेक्शन, इसके अलावा माउथ के थ्रू लेते हैं, स्प्रे के थ्रू लेते हैं, नाक के थ्रू, ठीक है ना। वैक्सीन के कुछ टाइप हैं, जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और दो और भी टाइप थे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको वो बोर के ऊपर लेक्चर समझाया था, वो जाके पहला लेक्चर आप देख लें। वैक्सीन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सब्सटेंस एज दे possess एबिलिटी टू इवोक रिस्पांस फ्रॉम बॉडी इम्यून सिस्टम देयरबाय एनहांसिंग द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। हमने पहले भी पढ़ा था, आपको पहले भी समझाया था कि वैक्सीन हमारे अंदर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है, हमारे लिम्फोसाइट सेलों को एक्टिव करती है। लिम्फोसाइट सेल आपको पता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आते हैं, स्पेशल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लिम्फोसाइट ये पोलियो को मारेगा तो ये सिर्फ पोलियो को मारेगा। दूसरा लिम्फोसाइट सेल ये आपके हेपाटाइटिस वायरस को मारेगा तो ये सिर्फ हेपाटाइटिस वायरस को ही मारेगा। तभी इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेलों को या आपके थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम को स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या स्पेसिफिक रेस्पॉन्स शो करते हैं, स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ ही लड़ते हैं, जिनकी डेटा इनके पास मौजूद होती है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? वैक्सीन में यही होते हैं माइक्रो सचेस वायरस है, बैक्टीरिया है या उनके प्रोटीन है, टॉक्सिन है, उनकी एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट्स हैं या मैसेंजर आरएनए भी यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मिसाल है, एक बंदा है जिसको पहले ये वायरस हुआ था, मिसाल कोई वायरल डिजीज हो गई,
और इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इसके इम्यून सिस्टम ने उस वायरस के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी और ये बंदा ठीक हो गया, इसको वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो हम इस बंदे का जो ब्लड है उस ब्लड से उसकी एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करके उसको भी यूज कर सकते हैं एज ए वैक्सीन के तौर। बात आ रही समझ में? जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं उसकी एंटीबॉडी को निकाल के हम दूसरे बंदे को लगाएं तो इस एंटीबॉडीज को भी हम वैक्सीन ही कहेंगे, या इसकी प्लाज्मा या सीरम वगैरह को हम दूसरे बंदे में डालें जैसे उसकी एंटीबॉडी को ट्रांसफर करें, इसको भी वैक्सीन कहेंगे। वैक्सीन आपको पता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बनाया था 1796 में एडवर्ड जेनर बंदे ने। ये डॉक्टर था ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम का और इन्होंने वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस के। स्मॉल पॉक्स वायरस आपको पता है खतरनाक वायरस था उस दौर में, जो बंदों के अंदर बहुत ही ज्यादा रैशेस वाली बीमारी करा रहा था। तो उन्होंने काउ पॉक्स को इस्तेमाल किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। गाय जो थी उसके अंदर ब्रेस्ट थे, उसमें जख्म वगैरह थे, गंद वगैरह थे, जिसको कराने वाला काउ पॉक्स वायरस था। उन्होंने वो गंद लिया, फिर उस गंद को इन्होंने अपने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया, ऐसे वो पेशेंट ठीक हो गए। यानी कि काउ पॉक्स जो वायरस है ये अगेंस्ट है किसके? स्मॉल पॉक्स के। ऐसे काउ पॉक्स वायरस को यूज किया गया एज ए वैक्सीन के तौर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ठीक, इसके अलावा 1881 में एक और बंदा था लुईस पास्चर, ये फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इन्होंने बैक्टीरिया जो था आपका जिसका नाम था बेसिली एंथ्रोसी, वो कराता एक बीमारी जिसका नाम है एंथ्रॉक्स। ये याद रखें बैक्टीरियल डिजीज है, इसके खिलाफ इन्होंने पहली बार वैक्सीन बनाई। वायरल वैक्सीन याद रखें लुईस आपके पास्चर ने बनाई थी बैक्टीरियल वैक्सीन और एडवर्ड जेनर ने बनाई थी वायरल वैक्सीन। अब इन्होंने क्या किया था? कुछ भी नहीं, ये बैक्टीरिया को ही लिया था जो बीमारी कराता है। इस बैक्टीरिया का नाम था आपका एंथ्रोक्सी बैक्टीरिया, इसको कहते हैं बेसिलस एंथ्रेसी। इसी कमजोर बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट किया था पेशेंट्स के अंदर या बंदों के अंदर, ऐसे बंदे ठीक हो गए। ठीक, तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन के थ्रू हम बैक्टीरिया की डिजीज का भी इलाज करते हैं, वायरस की डिजीज का भी इलाज करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पे लिखा पड़ा है कि वैक्सीन वगैरह क्या है, किन किन की वैक्सीन बनी हुई है। ये आपको पता है कि वैक्सीन हम पहले भी डिस्कस करते हैं किसकी बनी हुई है। अच्छा, किसी बंदे को हम वैक्सीन लगाएं तो उसका बंदे के अंदर बॉडी जो उस वैक्सीन को डिटेक्ट करे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीन को लगाना इंजेक्शन के थ्रू या स्प्रे के थ्रू, फिर उसकी बॉडी में जाके वैक्सीन अपना वर्क शुरू करे, इम्यून करे उसको, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन ऐसे नहीं है कि आंख बंद के किसी भी बंदे को दी जाती है, नहीं। वैक्सीन बाकायदा एक प्रोटोकॉल के थ्रू, एक ट्रायल के थ्रू गुजर के टेस्ट वगैरह होके फिर हम ह्यूमन को लगाते हैं। शुरू में वैक्सीन जो है वो ऐसे बनती है कि पहले उस वायरस से बैक्टीरिया को उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, उसका प्रोटीन, हर चीज को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर उनके मॉलिक्यूल से उनका डीएनए, आरएनए या उस वायरस वगैरह को हम इंजेक्ट करते हैं माइस वगैरह या दूसरे जो जानवर होंगे उनके अंदर। पहले हम उन जानवरों में वो रियल में वायरस या बैक्टीरिया डालेंगे, फिर ये वैक्सीन हम डालेंगे, फिर हम देखेंगे ये वैक्सीन इन जानवरों के ऊपर कौन सा रिएक्शन कर रही है, ये बंदे ठीक हो रहे हैं या नहीं जानवर वगैरह। फिर जानवर ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में, या कौन से उनमें सिम्टम वगैरह होते हैं, साइड इफेक्ट कौन से ये वैक्सीन करा रही है। उस प्रोटोकॉल के बाद जो है हम कहेंगे भाई हमारी वैक्सीन कामयाब हो गई है, ये वैक्सीन वर्क कर रही है इस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ। फिर हम ये वैक्सीन सारे बंदों को नहीं लगाएंगे, कुछ ही बंदों को लेंगे जो बाकायदा अपना स्टाम्प पेपर लिखेंगे, भाई इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान मैं मर गया तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ। यानी कि मैं इस इंसानों के लिए खिदमत खल के लिए अपनी लाइफ जो उसको दाव पे लगा रहा हूँ। ये आपने सुना भी होगा कि कोरोना वायरस की जब वैक्सीन बनी थी तो एक लेडी थी, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया था कि हाँ मुझे आप ये पहली बार भले वैक्सीन लगाओ, मैं ये सारी चीज़ अपनी सेक्रीफाइस दे रही हूँ इंसान जात के लिए। तो ठीक है ना, तो ऐसे वैक्सीन उन कुछ बंदों को लगाई जाएगी, फिर वो बंदों के अंदर कौन से सिम्टम शो होते हैं, वैक्सीन काम करी या नहीं, हाँ इनके ऊपर अगर काम करती है फिर ये वैक्सीन लगाई जाती है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो ऐसे वैक्सीन बाकायदा बेटा ट्रायल्स के थ्रू पास होके, टेस्ट वगैरह होके फिर ये लगाई जाती है। आज इन वैक्सीन की मेहरबानी की वजह से 3 मिलियन जो डेथ है वो कम हुई है इंसान की आबादी में। वैक्सीन आपको पता है इसके थ्रू हम जब भी बंदा लगाएगा वैक्सीन तो वो दूसरे बंदों को बीमारी वगैरह भी नहीं फैला पाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखी पड़ी है कि वैक्सीन सर्व एज ए पैरामाउंट मेथड फॉर सेकंड कम्युनिटी प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज। जिस बंदों के अंदर, जिस कम्युनिटी में, जिस ममालिक में जो कौमें पढ़ी लिखी होती हैं वो वैक्सीन कराती हैं और फिर वैक्सीन के बाद उनमें वो बीमारियां जड़ से ही
खत्म हो जाती हैं। या एक बंदा है जो वैक्सीन करवा चुका है तो उसको कभी भी वो बीमारी नहीं होगी और ना ही वो बंदा ये वायरस वगैरह दूसरे बंदों को स्प्रेड करेगा या फैला पाएगा, यानी कि बीमारी का काज भी नहीं बनेंगे फैलाने के अंदर। इसके अलावा आपको पता है खतरनाक बीमारियां हैं जैसे कि आपकी न्यूमोकोकल है, इन्फ्लुएंजा है, एचपीवी, ह्यूमन पॉपुलर वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, कोविड-19 है, ये सारी बीमारियां बंदों को होंगी अगर वो वैक्सीन नहीं कराता है इनकी, चाहे वो बंदे या अडल्ट हो या छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो। अच्छा, आगे चले तो एक वैक्सीन बनी हुई है जिसको हम कहते हैं, आपकी एक बीमारी है जिसका नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बीमारी कराने वाला वायरस है जिसका नाम है वार्सिला यूस्टर वायरस, जिसमें क्या होता है, हमें इची रैशेज होंगे, खारिश वगैरह होंगी, ब्लस्टर होंगे, छाले होंगे, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, बुखार आएगा। इसकी भी वैक्सीन बनी हुई है और ये वैक्सीन लाजमी हमें करवानी है। इसके बाद टिटनस बीमारी है, ये बेटा कराने वाला आपका बैक्टीरिया होता है और ये जाके अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे और हमारी मसल्स वगैरह पे, जिसमें हमारी मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगी, स्पाज्म हो जाएगा, मसल जो है सुकड़ जाएगी, मसल काम करना छोड़ देगी। खास तौर पर आप देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर ये वैक्सीन लाजमी लगाई जाती है और जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी ये वैक्सीन लाजमी लगाई जाती है। खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ये वायरस ज्यादा अटैक करता है। अच्छा, इसकी वैक्सीन को हम कहते हैं टी डैप एंड टी डी और टीटी भी कहते हैं। ये हाइब्रिड वैक्सीन है टीटी जो है, जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं कि आपकी टिटनस और डिप्थेरिया वैक्सीन। ये वैक्सीन से दोनों बीमारियों का इलाज होता है, टिटनस का भी और डिप्थेरिया का भी। डिप्थेरिया बीमारी भी कराने वाला बैक्टीरिया ही होता है। अभी एक नई वैक्सीन बनी है जिसको हम टीटी वैक्सीन कहते हैं, टॉक्साइड टिटनस वैक्सीन। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ यूज होती है टिटनस की ट्रीटमेंट के लिए। ये वैक्सीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा विगर है और ज्यादा प्रोटेक्शन देती है टीडी वैक्सीन की, ठीक है। तो इनकी वैक्सीन बनी हुई है आपकी। अच्छा, इसके अलावा आगे चलें तो सारी वैक्सीन टेस्ट के थ्रू गुजरती हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, किन किन बंदों के अंदर जब वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर कुछ आधी तौर पे बुखार आएगा, बॉडी में एशेज होंगे, रैशेज वगैरह होंगे, स्वेलिंग होगी, इचिंग होगी, टेंडेंस होगा जहाँ पे हमने सुई वगैरह लगाई थी। ये उन बंदे में होगा जो बंदे कमजोर होते हैं या बूढ़े होते हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या बहुत ही ज्यादा वो एंटीबायोटिक या वैक्सीन वगैरह या वो गंद वगैरह ज्यादा खाते हैं या हेल्दी डाइट नहीं है, स्ट्रेस वगैरह में थे, या उनको पहले से कोई ना कोई मसला है बॉडी में, हार्ट अटैक वगैरह का या बाईपास वगैरह कराया हुआ है या उसके अंदर शुगर वुगर की बीमारी है, तो उन बंदों के अंदर ये थोड़े से साइड इफेक्ट थोड़े से हो सकते हैं, पर होगा कुछ नहीं, कुछ दिन रहेंगे, बॉडी उसके खिलाफ ये चीजें अवेयर हो जाएं एक्स वाई जेड। और आपको पता है आपकी बॉडी जो है इन्फ्लामेशन भी शो करती है, आपके अंदर एक लिपिड होता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में बुखार भी होता है, फीवर, जो फीवर आपका सेकंड लाइन डिफेंस में ही आता है, ये आपका हाइपोथैलेमस खुद पायरोजन प्रोटीन्स की मदद से बुखार वगैरह कराता है, सिम्टम शो कराता है ताकि जरासीम को टैकल कर सके। तो आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स ही होते हैं सारे के सारे, तो इसमें कोई टेंशन वगैरह की बात नहीं है। वैक्सीन के थ्रू हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पे कुछ वायरल डिजीज है, उनकी वैक्सीन बनी हुई है जो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है और सिम्टम्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट डिजीज को याद करो और वो डिजीज कराने वाला कौन है, उसकी वैक्सीन कौन सी है, बस। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस, ये हमें क्या कराता है, कॉमन कोल्ड कराता है और इसके अंदर हमें बुखार आता है, हेडेक होता है, थकावट होती है, पेन होता है छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर, हल्की सी कफ भी होती है जिसमें बलगम वगैरह नहीं होती है, ड्राई कफ होती है। अब इनकी वैक्सीन के नाम है साइनोफार्म, साइनोवेक, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका। ये कंपनियों के नाम है जिन्होंने अपने नाम पे ये वैक्सीन बनाई थी। जैसे हम पाकिस्तानियों को कौन सी वैक्सीन बनी थी, साइनोवेक लगी थी, ठीक है, ये चाइना की है, बहरहाल तो चाइना का माल ही हम यूज करते हैं। आगे एक और वैक्सीन है आपके पॉक्स वायरस के आगे है जिसको हम कहते हैं वारिसीला, ठीक है। पॉक्स वायरस जो है ये कराता है हमारे अंदर जो भी हमारे काउ पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, डिजीज कराते हैं जिनमें हमें फीवर होगा, सोर होगा, रेशेज वगैरह होंगी। पोलियो वायरस, ये आपको पता है बीमारी कराता है जिसको हम कहते हैं पोलियो मेलेटस डिजीज, जिसमें क्या होगा हमारे ऊपर ये वायरस आके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, हमारे डाइजेशन वगैरह पे अटैक करता है। ये वायरस जब आएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हमें फीवर होगा, भूख नहीं लगेगी, लास्ट एपिटाइट होगा, नाजिया, दिल कच्ची वगैरह होगी, सोर थ्रोट होगा, मिलेज होगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन पेन होगा। अच्छा, याद रखें पोलियो जो उसकी दो वैक्सीन है, एक आईपीवी, दूसरी ओपीवी। ओपी हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन आपने बचपन में पी होगी, बाय दी ड्रॉप्स जो हम बच्चों को लगाते हैं। इस वैक्सीन के अंदर हम जिंदा और कमजोर पोलियो वायरस को डालते हैं आपकी बॉडी के अंदर।
बाकी मिसाल है वो बंदा बड़ा हो चुका है, 5 साल की उम्र में उसने वैक्सीन नहीं लगाई, तो अडल्ट जब हो जाए या बड़े जो होते हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो की, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस वैक्सीन के अंदर हम मरे हुए पोलियो वायरस को यूज करते हैं, यानी कि मरा हुआ वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो बस यही ये बातें, आईपीवी यूज होती है ये पोलियो की वैक्सीन बड़ों के लिए, ये होती है छोटे बच्चों के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं हेपाटाइटिस वायरस की तरफ। हेपाटाइटिस वायरस आपको पता है ये हेपाटाइटिस कराता है। हेपाटाइटिस वायरस जाके अटैक करता है हमारे लिवर के ऊपर। ये इट सवाल आया था आपकी पीएमसी टेस्ट में पिछले साल कि हेपाटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट या लंग्स या लिवर या ब्रेन, तो ये लिवर है, लिवर के ऊपर ये अटैक करता है। हेपाटाइटिस वायरस क्या करेगा, हमारे अंदर फीवर है, मसल्स एसिड होंगी, लॉस एपेटाइट होगा, नाउजिया होगा, वोमिटिंग एंड फटीग होगी। इसकी वैक्सीन मौजूद है जिसको हम हेपाटाइटिस वैक्सीन कहते हैं। याद रखें हेपाटाइटिस के बहुत सारे टाइप है, हेपाटाइटिस ए बी सी डी ऐसे सो ऑन। इसमें से सारे हेपाटाइटिस की वैक्सीन मौजूद है सिवाय हेपाटाइटिस सी के। ठीक, तो हेपाटाइटिस बी है उसकी वैक्सीन को हेपाटाइटिस बी वैक्सीन कहते हैं, ए की को हेपाटाइटिस ए कहते हैं, ऐसे सो ऑन। अच्छा, ऐसे एक और बीमारी है मीजल्स है, मम्स है, रुबीला। ये कराने वाले मीजल्स वायरस है, मम्स वायरस है, रुबीला वायरस है। और इन तीनों ही बीमारियों की एक कॉमन वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं MMR वैक्सीन, यानी कि मीजल्स मम्स रुबीला वैक्सीन। ये एक हाइब्रिड वैक्सीन है। ये एक ही वैक्सीन इन 3 बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। मीजल्स के खिलाफ भी आप इम्यून होंगे ये वैक्सीन लगा के, मम्स बीमारी के खिलाफ आप इम्यून होंगे और रुबीला के खिलाफ भी आप इम्यून हो जाएंगे। जब ये वायरस आएंगे तो क्या होगा, हाई फीवर होगा, टाइनेस होगा, बाहर की कफ होगा, रेड ब्लड आईज होगी, रनी नोज होगा, रेड रैशेज होंगे जो सिर से स्टार्ट होंगे पूरी बॉडी पे फिर ये फैलेंगे। अच्छा, आगे बीमारी डिप्थीरिया और टिटनस। ये बेटा दोनों बीमारी बैक्टीरिया कराता है और इनकी भी हाइब्रिड वैक्सीन मौजूद है। एक ही वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं DT और आपकी स्मॉल डी स्मॉल टी ओ कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन होती है DT, ये बड़ों के लिए जो होती है, ये छोटों वगैरह के लिए यूज होती है। ये हाइब्रिड वैक्सीन है, इसमें हम जो आपकी डिप्थीरिया है, टिटनस है, दोनों का इलाज होता है। बाकी अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बहुत सारी कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाई है जिसको TT कहते हैं, टॉक्साइड टिटनस वैक्सीन। ये वैक्सीन सिर्फ यूज होती है टिटनस बीमारी के लिए, जिसमें हम टिटनस बैक्टीरिया को ही इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, टिटनस बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स वगैरह आते हैं वो। ठीक, अच्छा, DT से ये वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, TT जो है, क्योंकि ये वैक्सीन ज्यादा हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इस हाइब्रिड वैक्सीन से। अभी WHO भी ज्यादा यही रिकमेंडेड करता है। तो ये थी आपकी ये वैक्सीन वगैरह, उनके नाम वगैरह, ये सारी चीजें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा हम आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड टिटनस वायरस। ये बच्चों आपको पता है वैक्सीन इन सारी बीमारियों का इलाज है, जो इन बीमारियों को फैलने से भी रोकती है। इसकी जो भी बीमारियां जैसे कि पोलियो है, मीजल्स, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन मौजूद है जो हमें बचपन में लाजमी करवानी चाहिए। याद रखें जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको आपको 15, 16, 17 टीके लगते हैं सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में, वो लाजमी लगवाने हैं इन सारी बीमारियों के फ्री में। ठीक है, तो एहतियात बेहतर है बजाय अफसोस के। अच्छा, ये सारी जो भी वैक्सीन हैं इन सब के खिलाफ यूज होती है, इसमें खास कोई ऐसा लाइनों में है नहीं। आगे चलते हैं, वैक्सीन जैसे पोलियो की है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पोलियो माइलेटस बीमारी है जिसकी पोलियो वैक्सीन मौजूद है जो पोलियो वायरस कराता है। अब ये पोलियो वायरस कैसे फैलता है, ये फैलता है बाय देयर जो फीसेस होते हैं, फीसेस के अलावा जो पानी है, थूक है, या उसके जो भी कंटामिनेटेड फूड है उसके थ्रू पोलियो वायरस फैलता है। यानी कि जिस बंदे को पोलियो है तो उसका हम कभी भी खाना ना खाएं, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसको टच नहीं करना है, उसका थूक है या जुकाम वगैरह है या उसके फीसेस वगैरह है उसको टच नहीं करना है, इसके बर्तन वगैरह भी अलग रखने हैं जिसको भी पोलियो होता है। अब पोलियो के सिम्टम आपको पता है, बुखार आएगा, रिड्यूस एपिटाइट यानी कि भूख नहीं होगी, नाजिया होगी, दिल कच्ची, वोमिटिंग, उल्टियां होगी, सोर थ्रोट होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह होगी, एब्डोमेन पेन होगा। ये वायरस अटैक ही करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। फिर इसकी वैक्सीन मौजूद है जो अभी हम डिस्कस करते हैं, एक IPV दूसरा OPV है। OPV छोटे बच्चों को लगाते हैं बाय ओरली, जिसमें हम जिंदा और कमजोर वायरस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। IPV अडल्ट को लगाई जाती है।
पर ये वैक्सीन काम तब करती है जब बीमारी से पहले हम लगाएं, बीमारी के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, तब वो वायरस अटैक कर चुका है, आर्गन भी डैमेज आते हैं, अब आर्गन्स को हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे आप देखें वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स। मीजल्स आपको पता है ये बीमारी है जो कराने वाला आपका वायरस है, जिसको हम पैरामिक्सो फैमिली से आता है ये वायरस, मीजल वायरस इसको कहते हैं। और ये वायरस फैलता है बाय एयर बॉर्न, थूक के थ्रू, जैसे आपका नजले वगैरह ये फैलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, इसके ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, इनके थ्रू ये फैलता है, कफ वगैरह स्नीजिंग वगैरह के थ्रू। सिम्टम इसके होते हैं हाई ग्रेड फीवर होगा, कफ होगा, हमारी आंखें लाल होगी, रनी नोज होगा, सोर थ्रोट होगा एंड रैश वगैरह, खारिश वगैरह पूरी बॉडी पे होगी। इसकी वैक्सीन मौजूद है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबीला वैक्सीन। ये हाइब्रिड वैक्सीन है जो तीनों ही बीमारियों के लिए यूज होती है। मीजल्स बीमारी का भी इलाज है एक ही वैक्सीन, मम्स का भी है, रूबीला का भी यही इलाज है। ठीक है, आगे चले वैक्सीन अगेंस्ट हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस आपको पता है ये कराने वाला हेपाटाइटिस वायरस है जो अटैक करता है हमारे लिवर के ऊपर, और ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें जैसे लिखा पड़ा है लिवर पे अटैक करता है, कराने वाला हेपाटाइटिस वायरस ही है ये। और इसके 5 टाइप होते हैं हेपाटाइटिस के, हेपाटाइटिस A B C D E। अच्छा, हेपाटाइटिस ए जो है ये हमारी बॉडी में रहता है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ मंथ तक, और ये अकूट से लेकर ये शॉर्ट टर्म होता है, ये इतना खतरनाक नहीं है, इसकी भी ट्रीटमेंट वगैरह मौजूद है, वैक्सीन वगैरह। हेपाटाइटिस बी ये आपको पता है रेट्रो वायरस है, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डेविड बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन के अंदर, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। हेपाटाइटिस बी जो है ये कुछ हफ्तों से लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ भी जाता है, क्रोनिक कंडीशन तक भी आ जाता है। हेपाटाइटिस सी जो है ये माइल्ड टू क्रोनिक होता है इन्फेक्शन, ये खून के थ्रू वगैरह फैलता है हमारे अंदर, और ये लॉन्ग टर्म रहता है, खतरनाक है, उसकी वैक्सीन मौजूद भी नहीं है। हेपाटाइटिस डी जो वायरस है ये इतना कॉमन नहीं है, इतना आम नहीं है, ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू बाय बॉडी फ्लूइड एंड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, उसके जो थूक वगैरह इन सारी चीजों से। हेपाटाइटिस ई जो ये पानी के थ्रू फैलता है, बंदे का जो भी नहाया हुआ पानी है या जो पिया हुआ पानी है उसके गिलास वगैरह से हम पियेंगे तो हमें ये वायरस लग जाएगा। अक्यूट होता है पर इतना खतरनाक नहीं होता है। हाँ, ये खतरनाक होता है प्रेग्नेंट औरतों के लिए, उनको ज्यादा ये काज करवा सकता है, उसके मुसीबत वगैरह करा सकता है। अब इसकी ट्रांसमिशन कहते होती है, बड़े बहुत इजी लिखा पड़ा, रट्टे की जरूरत नहीं है। हेपाटाइटिस ए जो ये फैलता है बाय फूड एंड वाटर, हेपाटाइटिस बी और सी फैलते हैं बाय बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड वेजाइनल सीक्रेशन, खून वगैरह के थ्रू, और ये सेक्स के थ्रू फैलते हैं हेपाटाइटिस बी और सी। हेपाटाइटिस ए याद रखें खाने के थ्रू और पानी के थ्रू फैलता है, हेपाटाइटिस बी और सी फैलते हैं खून के थ्रू और सेक्स के थ्रू, जैसे HIV फैलता है। हेपाटाइटिस डी जो है बेटा ये फैलता है खून के थ्रू। हेपाटाइटिस ई जो है हमने अभी डिस्कस किया, ये फैलता है फूड के थ्रू और पानी के थ्रू, यानी कि हेपाटाइटिस ई और ए की ट्रांसमिशन सेम है। हेपाटाइटिस बी सी और डी की ट्रांसमिशन सेम होती है, सेक्स और ब्लड के थ्रू भी ये फैलते हैं, तो रट्टे की जरूरत नहीं है। सिम्टम इनके क्या होंगे तो बहुत इजी है, फ्लू लाइक पहले सिम्टम होंगे, लास्ट एपिटाइट होगा, एब्डोमेनल पेन होगा, फटीग होगी, थकावट होगी, जांडस होगी, पीलिया हो जाएगा, आंखें वगैरह हमारी चमड़ी वगैरह वो पीली हो जाएगी सारी की सारी, यूरिन भी पीला हो जाएगा, और बंदे का काकूस जो है स्टूल जो है वो भी पीला हो जाएगा। क्योंकि जांडस जो बीमारी है इसमें क्या होता है, हमारी जो बाइल जूस होते हैं जिसमें 2 पिगमेंट होती हैं बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन, ये हमारी नहीं निकल पाती हैं, ये हमारे खून के अंदर रहती हैं, उन पिगमेंट्स की वजह से हमारी बॉडी पूरी येलो हो जाती है, आंखें वगैरह ये वो सारी, तो ब्लड भी हमारा खराब हो जाएगा, तो बंदे के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये खास तौर पे वायरस लिवर पे ज्यादा अटैक करता है, हेपाटिक सेलों के ऊपर, लिवर फेल हो जाएगा, इस वजह से बंदे की मौत भी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। इसकी वैक्सीन मौजूद है सारों की, जैसे हेपाटाइटिस ए इज फॉलोड बाय यूजिंग इनएक्टिवेटेड रिकमेंडेड, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेपाटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन के अंदर क्या होता है, हम जिंदा वायरस लेते हैं पर वो होता इनएक्टिव होता है, मरा हुआ होता है, सॉरी जिंदा नहीं मरा हुआ, इनएक्टिवेटेड, ठीक है वायरस। हेपाटाइटिस बी जो वैक्सीन है इसको हम DNA रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, सारी वैक्सीन इन्हीं के थ्रू बनती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू या DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। वैक्सीन जो है वो आपकी मौजूद है हर जगह पे, हर सरकारी अस्पताल के अंदर, पर एक वैक्सीन जो है इसकी मौजूद नहीं है, हेपाटाइटिस सी की, याद रखें। बाकी सारे हेपाटाइटिस जो आपकी डिजीज है उसको क्योरेबल करते हैं, उसकी ड्रग्स भी मौजूद है, वैक्सीन मौजूद, सिवाय हेपाटाइटिस सी के, ये बात हमेशा याद रखें। वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस, टेटनस हम पहले भी अभी डिस्कस करते हैं, इसको दूसरे नाम से लॉक जा कहते हैं, क्योंकि टेटनस बीमारी में बंदे की जो जा है ना, जबड़े, वो लॉक हो जाते हैं, बंदा बोल वगैरह नहीं पाता है, फालिज की तरह हो जाता है, टांगे वगैरह वो भी उसकी सुकड़ जाती हैं, हाथ वगैरह ये वो, डाइजेस्ट सिस्टम भी अटैक करता है और नर्वस सिस्टम पे भी जाके अटैक करता है।
ये टिटनस बीमारी बैक्टीरिया कराता है, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राडियम टेटनी। ये सेम जो बीमारी का नाम है वही इस बैक्टीरिया का भी नाम है, तो रट्टे की जरूरत नहीं है। और ये बीमारी जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। इसके अलावा हमारे अंदर मसल्स को भी अटैक करती है, मसल को इफेक्ट करती है, मसल स्टिफनेस होगा, स्पाज्म वगैरह होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये बीमारी जो है इसका ओवरऑल जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 21 दिन है, और ये एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 दिन है, यानी कि 10 दिनों तक ये रहती है। अगर ट्रीटमेंट ना हुई तो बंदे की मौत भी हो सकती है। अगर ये जाके अटैक करती है नर्वस सिस्टम पे तो फिर बंदे की फाइनली डेथ होगी, फिर उसका इलाज होना नामुमकिन है। ट्रांसमिशन, ये जो वायरस है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये कैसे ट्रांसफर होता है? सॉइल के थ्रू, डस्ट के थ्रू, इसके अलावा जो इंजरीज होती हैं स्किन के थ्रू। खास तौर पे जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके अंदर ये बीमारी कॉमन है, प्रेग्नेंट वगैरह जो है, क्योंकि वो जो है गंदा कपड़ा यूज करती हैं जब पीरियड्स वगैरह आते हैं XYZ, और मिट्टी वगैरह में वो ज्यादा काम काज करती हैं, इंजरीज वगैरह में वो ख्याल नहीं रखती हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है औरतों के अंदर, इस वजह से बीमारियां ज्यादा उनके अंदर फैलती हैं। अच्छा, जैसे आपने देखी होगी मूवी है पैडमैन वगैरह, ये भी इसी के ऊपर बनी है, ये सारी चीजें, बहरहाल सुहान पीरियड्स वगैरह ये सारी चीजें। तो सफाई जो हम कहते हैं निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई जो है आधा आपका हर मसले हल कर देता है। अब इसकी ट्रांसमिशन कहती है बहुत इजी है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, हमारी मसल्स वगैरह ये इफेक्ट होंगी, लॉक जाओगा, जबड़े वगैरह काम नहीं करेंगे, माउथ फुल ओपन नहीं होगा। आगे इसके अलावा मसल जो है वो सारी की सारी उसमें स्पाद हो जाएगा, रिजिडिटी हो गई, मसल सख्त हो जाएंगी, काम वगैरह नहीं करेंगी, फिर सांस लेने डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये मसल आपका फेफड़ा है उसके ऊपर अटैक करता है, फेफड़ा भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर बंदे को खाने पीने में भी दुश्वारी होगी, और आगे चलकर ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टम पे अटैक करता है, कॉन्स्टिपेशन होगी, माना फाइनली बंदा मर ही जाएगा। तो ये था इसके बारे में। और इसकी वैक्सीन आपको पता है मौजूद है टिटनस की, जिसको हम कहते हैं DT वैक्सीन, जो मैं अभी पढ़ा, दूसरी TT वैक्सीन है। तो ये सारी इसकी वैक्सीन है, ये सारी बातें कहानियां जो आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं इन चीजों को। आगे देखें, वैक्सीन जो उसके बहुत सारे इनके टाइप होते हैं, जैसे एक इसकी वैक्सीन DT जो हम अभी डिस्कस करते हैं, डिप्थीरिया और टिटनस वैक्सीन। अच्छा, दूसरी होती है TDP वैक्सीन। ये वैक्सीन आपकी टिटनस है, डिप्थीरिया एंड पेरिस, इन तीनों बीमारियों के लिए ये वैक्सीन यूज होती है, हाइब्रिड वैक्सीन है। ऐसे पोलियो वायरस है, ये कराता है पोलियो मेलेटस। इसकी वैक्सीन कौन सी? OPV IPV, ये डबल बातें लिखी है, बार बार रिपीट हुई हैं। और यहाँ पे लिखा पड़ा शेड्यूल फॉर वैक्सीनेशन, यानी कि कितने उम्र में हम वैक्सीन कौन कौन सी किस उम्र में दे सकते हैं। तो आपको पता है पोलियो वायरस की वैक्सीन हम देते हैं 5 साल तक, 5 साल के बच्चों के लिए होती है ये। IV जो है ये अडल्ट के लिए होती है, ये बात याद रखें थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे किताब में ये चीज लिखी हुई नहीं है। OPV होती है 5 साल के बच्चों के लिए। मीजल्स जो है इनकी वैक्सीन तो हाइब्रिड वैक्सीन होती है, जिसको मीबल मम्स रूबेला वैक्सीन कहते हैं, जो अप टू 1 ईयर, यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं 1 साल तक उनको हम लगाते हैं। हेपेटाइटिस A और B इसकी वैक्सीन होती है, ये भी हम किसी भी एज में दे सकते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक। टिटनस एंड डिप्थीरिया, ये वैक्सीन आपकी DT या TDP या इसके अलावा TT वैक्सीन है, ये हम बचपन में ही देते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। तो हम वैक्सीन को पूरा पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कंप्लीट, और इसमें आपका MD का सवाल आएंगे और अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला लेक्चर भी आप जरूर देखें, और बड़ा वीडियो को 720 या 1080 क्वालिटी पे लगा के देखें, तो आपको ये सारे वर्ड, ये सारी चीजें अच्छी तरह से नजर आएंगी और समझ भी आएंगी, ठीक है ना। बाकी लेक्चर को हम आगे डिस्कस करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को या इसके अलावा DNA RNA प्रोब्स वगैरह को। क्वेश्चन कंफ्यूजन जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।